नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में हिमाचल के यहाँ बारात की आगमन की, उसके स्वागत की तैयारी है। तुलसी लिखते हैं, हिय हर्षे सूर सैन निहारी, हरिहि देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, विडरे चले वाहन सब भागे। हिमाचल के नगर के लोगों ने जब शिव की बारात में, चैतन्य की बारात में स्वरों को देखा, अच्छे स्वरों को देखा, विष्णु को देखा, चित्त को देखा, तो बहुत खुशी हुए, सुखी हुए। पर जैसे ही उन्होंने असुरों को देखा, जैसे ही उन्होंने शिव के अमंगल गणों को देखा, अशुभ रूप को देखा, वो बहुत ही परेशान हो गए और वहां से भाग खड़े हुए। तुलसी लिखते हैं, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बेकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखहि सो उमा विवाह, घर घर बात असिलर कन कही। जो घरातियों में जो बच्चे थे, उन्होंने जब शिव के गणों को देखा, जिन्होंने, और शिव को देखा सबसे पहले तो, कि शिव के शरीर पर शिव ने सांपों का श्रृंगार किया हुआ है, उनके शरीर पर राख मली हुई है, कंठ में मुंडों की, नरमुंडों की माला है और नगन रूप में है। ऐसे रूप को देखते हैं और उनके साथ उनके भूत प्रेत पिशाचों को देखते हैं अलग अलग रूप में। तो जो बच्चे हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने माँ बाप से जाकर कहते हैं कि जो इस बारात को देखेगा वो कहाँ से बच पाएगा, वो कहाँ जी पाएगा। समुझे महे समाज सब, जनन जनक मुस्कान, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरो ना। जो माँ बाप हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो चैतन्य के इस अशुभ अमंगल रूप को समझते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि तुम निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबहे जनवास सुहाई, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। सब बरातियों को जनवासे में ठहराते हैं और फिर मैना आरती की रचना करती हैं, आरती संवारती हैं शिव का परिचन करने के लिए, और मंगल गाते हुए उनके परिचन करने के लिए चलती हैं। मैना पार्वती की माँ है। विकट वेश रुद्र है जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा, भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना जब शिव के समंगल रूप को देखती हैं तो उनको बहुत डर लगता है और वो अपने घर में अंदर वापस भाग जाती हैं।
शिव का परिछन किए बिना। शिव का परिछन का मतलब है परीक्षण। देखिए, जब तक लड़की की माँ आज्ञा नहीं देती तब तक लड़की का पाणी ग्रहण वर से नहीं होता। तो ये जो परीक्षण की विधा है ये परीक्षण है। तो मैना परीक्षण में शिव को फेल कर देती हैं और अंदर चली जाती हैं अपने भवन में। तो महेश के पास और कोई चारा नहीं है चैतन्य के पास, वो वापस जमराशि में चले जाते हैं। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन बोल गिरीश कुमारी। मैना के हृदय में बहुत दुख होता है। वो पार्वती को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, कस कीन बरु बोराह विधि जे तुम है सुंदरता दई, जो फलु चहे सुर तरुही सो बर बस बबू रहे लागई। कहती है कि ये कैसा वर बनाया तुम्हारे लिए ब्रह्मा ने, जहां तुम्हें इतनी सुंदरता दी वहां ये पागल सा चैतन्य को अपने अमंगल रूप में देख के पागल सा बताती हैं मैना। और कहती हैं कि पार्वती तुम्हारी शादी तो एक बहुत ही सुंदर वर से होनी चाहिए थी, कहा ये कांटों के पेड़ में इस अमंगल वर के साथ तुम्हारी शादी की रचना की ब्रह्मा ने। फिर कहती हैं, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरों जल निधि महु परों, घर जाऊ अपजसु हो जग जीवत विवाह न हो करो। मैना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पर्वत से नीचे गिर जाऊं, अग्नि में जल जाऊं या समुद्र में डूब जाऊं, मुझे कैसा भी अपयश लगे, पर अपने जीते जी तुम्हारा इस अमंगल, इस पागल, इस चैतन्य जो कि अमंगल रूप में उसके साथ विवाह नहीं होने दूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरना। सारी जो स्त्रियां हैं वहां पर वो भी परेशान हो जाती हैं। मैना आगे कहती हैं, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, असुप दे सो महि जिन दीना, बोरे बरहे लागे तपो कीना। मैना फिर कहती है कि मैं नारद का क्या बिगाड़ा जो उन्होंने मेरी पुत्री को इस पागल वर के लिए उपदेश दिया कि तुम शंकर से, शिव से विवाह करना और उसके लिए तप करना, उसको मांगना। जननी बिकल बिलो के भवानी, बोली जुत विवेक मृदु बानी, अस विचार सोच मति माता, सो न टरै जो रचय विधाता। अपनी माता को परेशान देख के भवानी जो वाणी है वो कहती हैं ज्ञान के साथ कि हे माता, सोच विचार मत करो, जो भी बुद्धि ने रचा है, विधाता ने रचा है वो ही होगा, बुद्धि के अनुसार ही कर्म होगा। कर्म लिखा जो बाउर नाहु, तोकत दोष लगाए काहू, तुम सन मिटह कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। पार्वती कहती है कि जो मेरे भाग्य में, जो मेरे कर्म के अनुसार जो भी फल मुझे मिलना है वो ही मिलेगा। जैसा मैंने कर्म किया है, तप किया है शिव के लिए, तो शिव रूपी वर ही मेरे को मिलेगा। तुम
किसी भी तरीके से इस होनी को मिटा नहीं सकती, तो व्यर्थ में अकलंक न लें। पार्वती अपनी माता को समझा रही हैं, कर्म का सिद्धांत समझा रही हैं कि जैसा मैंने कर्म किया है, जिसके लिए मैंने तप किया है, जिसको मैं चाहती हूं मुझे वही वर मिलेगा, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आगे देखेंगे अगले अंक में। धन्यवाद।